Hello everyone. So students, today we are going to start up the chapter from democratic politics outcomes of democracy. So first of all, let's discuss over here about why the democracy is considered as the best form of the government. ठीक है, देखो, टू डू दिस सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा। तो डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स दोज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, जितने भी रूलर्स हैं वो रूलर्स क्या होगा, दोज रूलर्स विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? फर्स्ट रीजन फॉर दिस इज डेमोक्रेसी क्या करता है? इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग्स द सिटीजन्स। ये 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे आप लोगों ने, सर्टेन फीचर्स of democracy over there that we had done, advantages of democracy that we had done। तो एक एडवांटेज और बेनिफिट डेमोक्रेसी का क्या है? इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द पीपल। सेकेंड एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी इज इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। कैसे डिग्निटी को एनहांस कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल के? सर्टन राइट्स दोज आर बीइंग प्रोवाइडेड to citizens, certain fundamental rights those are there, other than fundamental rights certain other basic rights are given to the citizens। क्या है? there are certain rights which are available to each and every citizen since from birth for enhancing the dignity of an individual। फिर उसी के साथ साथ में क्या है? it improves the quality of decision making। how democracy improves the quality of decision making? जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में, वो डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? दोज आर टेकन आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। सिंस देयर इज प्रॉपर कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, तो कोई भी लॉ बनाने से पहले, कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाने से पहले यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हुआ? वी हैव लुक्ड अपॉन द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ that। Then further on, democracy it provides the method to resolve the conflicts and also it allows the room to correct its own mistakes। तो अगर इन 5 पॉइंट्स को देखो तो what we are going to come across? We are going to come across that democracy as compared to other forms of government, it is better form of government। उसी के साथ साथ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इट इज़ अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, तो व्हाट इज दिस लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज द वन विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग इलेक्शंस। और जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं ना, ये इलेक्शंस कैसे हुए हैं? दीज इलेक्शंस दोज आर कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। फ्री एंड फेयर मैनर से मेरा यहाँ पे क्या मीनिंग है? दैट इज नो डर्टी ट्रिक्स दोज आर बीइंग यूज्ड टू विन द इलेक्शंस। बट एट द सेम टाइम ओवर हैर यू विल कम अक्रॉस दैट अगर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंपेयर करें बाकी के फॉर्म से, तो व्हाट वी आर गोइंग टू नोटिस? इट इज़ स्लो एंड नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। ठीक है, कैसे स्लो कैसे है अगर बाकी के गवर्नमेंट्स के टर्म्स में हम कंपेयर करें? अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हुआ है? वी हैव ऑलरेडी डन द प्रॉपर कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। सारी किसी भी लॉ को बनाने से पहले उसके जो भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, व्हाट वी हैव डन, we have looked upon all the positives and negatives related to that particular लॉ, रूल और रेगुलेशन। बट अगर ये देखोगे आप दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, वहाँ पे क्या हो रहा है? वन पर्सन दैट इज बीइंग टेकिंग द डिसीजन। तो क्या हुआ? प्रॉपर कंसल्टेशन एंड डिस्कशन नहीं किया गया वहाँ पे। ठीक है, कोई भी डिसीजन क्या हो गया? हो सकता है क्विक डिसीजन आया,
अभी चाहिए था डिसीजन, डिसीजन अभी आ गया। डेमोक्रेटिक में क्या होगा, स्लो है वो डिसीजन। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, प्रॉपर कंसल्टेशन एंड डिसीजन के बाद लिया, उसको डिस्कशन करके उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देख करके फिर उस डिसीजन को लिया। बट बाकी के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, क्विक डिसीजन तो होगा, बट वो क्विक डिसीजन कैसा हो सकता है, इट माइट बी लेस इफेक्टिव वन। हमने देखा ही नहीं पहले कि व्हाट आर देयर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन। अदर देन दिस, द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओन government and it has its own ability to generate its own support. ठीक है, that is why what is the situation, it is the better form of government as compared to other forms. Now let's talk about the outcomes of democracy. तो डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, इट इज़ जस्ट वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे बाकी के फॉर्म्स हैं, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जैसे ये बाकी के फॉर्म्स हैं, ऐसे ही डेमोक्रेसी भी क्या है, इट इज़ जस्ट वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट कैन ओनली क्रिएट द कंडीशंस हैं हमारे पास, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इट कैन ओनली क्रिएट दोज कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। ठीक है, और वो अचीव कैसे होगा, हमने कोई लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, बट इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे सिटीजन्स को क्या करना पड़ेगा, सिटीजन्स दे हैव टू टेक एन एडवांटेज एंड अचीव द गोल्स। खुद तो नहीं हो जाएगा ना, डेमोक्रेसी ने कंडीशन क्रिएट कर दी, अब उस कंडीशन को बेस्ट यूटिलाइज तो कौन करेगा, इट हैज़ टू बी डन बाय द सिटीजन्स। तो citizens they are doing what, they have to take advantage and achieve the goals. Now the next topic over here is, that is, what are the things that a democracy must provide. डेमोक्रेसी को क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए एक्चुअली, लेट्स लुक अपॉन दैट. तो द फर्स्ट थिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड इज, that is, people, they have the right to choose the rulers and people have control over the rulers. Means democratic form of government क्या करे, the citizens, यही तो डेमोक्रेसी का जो बेसिक फीचर है, जो डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, द पीपल दे हैव द राइट टू चूज द रूलर्स एज वेल एज द पीपल दे आर हैविंग द कंट्रोल ओवर द रूलर्स. Then people's participation should be there in decision making. Democratic form of government में क्या होता है, it is providing us with the thing that कि there is people's participation in the decision making. इसी के साथ साथ में गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स. यहाँ पे देखो क्या क्या 3 टर्म्स आ गए, एक तो लेजिटिमेट पढ़ा हम लोगों ने, अनदर वन इज अकाउंटेबल एंड नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिव. तो गवर्नमेंट क्या होना चाहिए यहाँ पे, द गवर्नमेंट इट शुड बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स. अकाउंटेबल कैसे है अब यहाँ पे, हाउ द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल. डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, कोई भी डिसीजन जो लिया, इट इज़ बेस्ड ऑन एन आइडिया ऑफ प्रॉपर डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. अभी मैंने बताया था कि कोई भी डिसीजन लिया है उसको कैसे लिया है, दैट इज़ बीइंग टेकन आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली अकाउंटेबल फॉर द डिसीजन बीइंग टेकन. मीन्स कि अगर कुछ गलत हो गया उस पर्टिकुलर डिसीजन से, तो उसके लिए कौन आंसरेबल होगा, हु विल बी आंसरेबल टू द पीपल, ऑब्वियसली द इलेक्टेड लीडर्स, द गवर्नमेंट, इट विल बी आंसरेबल टू द पीपल. एंड सिंस सिटीजन्स दोज हैव चूजन द लीडर्स ओवर है, तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको क्या होना चाहिए, इट शुड बी इवन रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स.
Then other than this, democracy, it is based on the idea of deliberation and negotiation. Cost of time that democracy pays, it's worth it. cost of time यहाँ पे देखो क्यों यूज़ किया, मैंने आप लोगों को एक फीचर बताया डेमोक्रेसी का कि क्या फीचर है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो वो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैसे इम्प्रूव हो रहा है, इट इज़ इम्प्रूविंग ओवर देयर। रीज़न फॉर दैट इज़ कि हमने कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या किया, प्रॉपर डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन दैट इज़ डन। हाँ, हो सकता है कि उस कंसल्टेशन में, डिस्कशन में, डेलिब्रेशन में क्या लग गया, टाइम लग गया, बट दैट टाइम ओवर हेयर इज़ वर्थ इट। क्यों वर्थ इट है वो टाइम, क्योंकि कॉस्ट ऑफ टाइम ओवर हेयर इज़ व्हाट, इट इन्वॉल्व्स ओवर हेयर अ क्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कशन करके लिया, कंसल्टेशन करके लिया, वो डिसीजन ज़्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू द डिसीजन वन विच इज़ टेकन विदाउट एनी डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। Other than this, the government, it should do what? It has to follow procedures and its decisions must be both more acceptable and effective. अब जब गवर्नमेंट कोई भी लॉ, रूल और रेगुलेशन बना रही है तो उसको बनाते टाइम, उसको फॉर्मुलेट करते टाइम यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या ध्यान में रखना होगा, ओवर हेयर इट शुड फॉलो द प्रोसीजर्स। एक सेट ऑफ प्रोसीजर है, किसी भी चीज़ को करना है उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उससे रिलेटेड सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड फॉलो दोज प्रोसीजर्स बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी ऑफ द डिसीजंस। Other than this, the democracy, it develops the mechanism for citizens to hold the government accountable and take part in the decision making. ठीक है, ये सिर्फ कहाँ हो रहा है, इट इज़ ओनली सीन इन द टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या करता है, इट इज़ प्रोवाइडिंग द स्पेस टू द सिटीजन्स। सिटीजन्स ने चूज़ किया लीडर्स को और सिटीजन्स के बिहाफ पे ही तो वो गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो टू whom that government is accountable, it will be accountable to the people. Then democracy, it ensures that the decision which is being taken, the decision making, it will be based on the norms and the procedure। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे 6th पॉइंट में भी बताया, वही सेम बात आ गई यहाँ पे। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी। हाँ, तो व्हाट इज दिस ट्रांसपेरेंसी ओवर हेयर, ट्रांसपेरेंसी मीन्स द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ट्रांसपेरेंसी। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, transparency is used as a means of holding public officials accountable and fighting the corruption। देखो, इसको सिंपल टर्म्स में आप लोग ऐसे देख सकते हो, हाउ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी, हाउ इट इज़ द ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सिटीजन्स के पास क्या राइट अवेलेबल है यहाँ पे, दे आर हैविंग द राइट ओवर हेयर टू नो अबाउट दैट। प्लस अबव ऑल दिस देयर इज़ मीडिया ऑल्सो, प्रेस एंड मीडिया दैट आर देयर। उनके पास भी क्या है, दे आर इवन इन्फॉर्मिंग द सिटीजन्स अबाउट द थिंग्स और द एक्टिविटीज़ विच आर बीइंग कैरीड आउट बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या करते हैं, it is making democratic form of government the transparent form of government. Next after this is measurement of democracy as per their outcome, कि हम मेजर कैसे करेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। देखो, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, देयर विल बी रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दैट विल बी देयर। देन open public debate on major policies and legislations, those are being done over here.
सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, जो यहाँ पे अभी लास्ट पॉइंट मैंने बताया ट्रांसपेरेंट फॉर्म, तो वो ट्रांसपेरेंसी भी कैसे आ रही है, सिटीजन्स, हम सिटीजन्स के पास में भी क्या है, वी एज द सिटीजन्स वी आर हैविंग अ राइट ओवर हेयर, क्या राइट अवेलेबल है हमारे पास, एज अ सिटीजन वी आर हैविंग द राइट टू इंफॉर्मेशन, टू नो अबाउट द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके बारे में अगर हमें जानना है तो वी आर हैविंग द राइट अवेलेबल फॉर दैट, ठीक है। तो ये क्या करता है, दीज आर सर्टन मेजरमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी एज पर देयर आउटकम्स। बट एक्चुअली अगर हम देखेंगे, अब इतने सारी चीज़ें हमने अप्लाई करी, इतने सारे फीचर्स हमने अप्लाई करे कि डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, बट व्हाट आर द टेंटेड रिकॉर्ड्स, दोज आर एक्चुअली शोइंग ओवर हेयर, मीन्स कि एक्चुअल रिकॉर्ड्स क्या शो करते हैं, क्या हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इज इट फुलफिलिंग ऑल ऑफ दीज। So when it actually comes to the application of all the features of democracy, so what we are going to notice in certain countries, if we are going to talk of the democratic form of government, so what we are going to notice, the democracies, they fall short of elections that provide a fair chance to everyone in subjecting every decision to the पब्लिक डिबेट। रेगुलर इंटरवल, एक फीचर ये पड़ा हुआ है कि इलेक्शंस क्या हों डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, द इलेक्शंस दो शुड बी कंडक्टेड आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, बट अब अगर सारी कंट्रीज में ये हो ही नहीं रहा तो क्या हो गया, विल यू बी कॉलिंग इट एज द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नहीं करोगे ना। तो यहाँ पे क्या है, द डेमोक्रेसी इट फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू everyone. Then another thing which is being noticed over here in terms of democracy is, that is in terms of sharing information with the citizens। यहाँ पे ये right तो दे दिया कि citizens के पास क्या है, they are having the right to information, they can know about the governmental activities, उनको सुन सकते हैं, उनको देख सकते हैं क्या है गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन, बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू एप्लीकेशन ऑफ दिस कि गवर्नमेंट शेयर करे इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स, इट इज़ बीइंग नोटिस्ड कि यहाँ पे क्या हो जाता है, द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट फुली शेयर्ड विद द सिटीजन्स। इसी के साथ साथ में समटाइम्स व्हाट हैपन्स, डेमोक्रेसी it does what, it frustrates the needs of the people। how it is frustrating the needs of the people, कि citizens की डिमांड कुछ और है, वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का आउटकम, उसका रिजल्ट वो कुछ और मान रहे हैं, वो कुछ और एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं अपने इलेक्टेड लीडर से, बट एक्चुअली हो क्या रहा है, कुछ और हो रहा है, सिटीजन की नीड कुछ और है और वर्क किसी और डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी इट फ्रस्ट्रेट्स द नीड ऑफ द पीपल। और चाहे कहीं की भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, किसी भी कंट्री की बात कर लो आप, इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ करप्शन। किसी भी कंट्री में आप देखोगे तो वहाँ पे आप क्या देखोगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, करप्शन इज़ इन्वॉल्व एवरीवेयर इन most of the countries of the world। So when it comes to actual application over here, so what we are going to notice in actual application, democratic form of governments those are there, but they are having certain tainted records, means कि अगर सारी चीज़ें की application के ऊपर जाएंगे तो what we are going to notice कि those not are fully applied। अब ऐसा हो रहा है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, we are saying that the democratic form of government is better form of government as compared to other forms। क्यों, क्योंकि यहाँ इतना तो हो रहा है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, बट अगर इसको आप अगर कंपेयर करोगे बाकी के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से तो वहाँ तो आपको क्या दिखेगा, इतना भी नहीं मिल रहा। यहाँ एटलीस्ट इतना तो एफर्ट आ रहा है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। इसी वजह से व्हाट वी कैन से
that the democratic form of government, it is the better form of government as compared to other forms. So that's it for today. In our next session we are going to talk about what can we expect from the government. So thank you.